भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त किए हैं। दहेज महिलाओं को अधिकार देने वाली सबसे शुरुआती प्रणालियों में से एक थी। अब यह प्रथा भ्रष्ट और बुराई का रूप ले चुकी है। प्राचीन काल में स्त्री धन, स्वयं का कमाया हुआ धन, परिवार द्वारा संकट में प्रेम पूर्वक दी गई संपत्ति स्त्री अधिकार में आती थी। वैदिक काल में महिलाओं को उच्च गरिमापूर्ण समाज का केंद्र बिंदु थे माना गया था। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक और स्वतंत्र थी। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाएं उच्च शिक्षा, उच्च समानता की स्वतंत्रता प्राप्त थी। उत्तर वैदिक काल और उसके बाद पितृसत्तात्मक नियमों के कारण उनके अधिकारों में काफ़ी गिरावट आई। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं उच्च शिक्षा और वेदों की ज्ञानी थीं। बाल विवाह, सती प्रथा उस समय नहीं थे। अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की छूट थी और इसीलिए स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। धार्मिक अनुसंधान में और यज्ञों में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। मनुस्मृति में नारियों की पूजा की जाती थी। उसके लिए उसमें एक श्लोक भी आता है नारियों के लिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। महिलाएं सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं की बैठकों में हिस्सा ले सकती थी। कृषि कार्यों, वस्त्र बुनने और अन्य आजीविका कमाने के लिए स्वतंत्र रूप से धन अर्जित कर सकती थी। बाकी का पार्ट 3 में।